हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यस, जैसे कि हमने कंटिन्यू कर रही है अपनी सीरीज़ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो कि पैटर्न के टाइप के क्वेश्चंस हैं कि उसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके आपके सामने इन वीडियोज़ में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो चैप्टर 2 पर है। तो सिंपली चैप्टर 2 में आपके पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन क्या बनता है कि द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है एंड ये बहुत बार PYQs में आ चुका है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये 3 मार्क्स में भी आ चुका है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा खुद से, वीडियो को पॉज करके एंड तब तक मैं सोल्यूशन बताती हूँ आगे का। ठीक है, तो आपको जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सम है ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप पॉलिनोमियल बोलिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए, बात सेम होती है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो सम ऑफ जीरोज़ हैं वो बराबर किसके हैं? जीरोज़ के प्रोडक्ट के। तो जैसे कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने इस चैनल पर पढ़ाया है, प्लीज़ उसको भी जाकर आप देख सकते हो। NCERT के एक्सरसाइजेस की है एंड मैं हर वीडियो में ये बात बोल रही हूँ कि अगर आपकी जैसे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ रही हैं और इसके साथ साथ आपके स्कूल में भी टेस्ट्स होते हैं, तो उसके प्रिपरेशन के लिए सिंपली बोलूँगी आप इन क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ NCERT के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से बना लीजिए। बिल्कुल वो आपको हेल्प करेंगे, एक बेसिक लेवल, आपका फाउंडेशन लेवल मजबूत होगा सो दैट आप आगे क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी वो होगी बात NCERT की। आई होप प्लीज़ उसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं इतने एफर्ट्स से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उसके रिजल्ट्स आते हैं। हमने बहुत सारे रेफरेंस बुक्स भी लेते हैं बनाने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, बट उससे पहले आपको NCERT ज़रूर आनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपका सम ऑफ जीरोज़ को हम लोग अल्फ़ा प्लस जीरो, सबसे पहली बात वो हम लोग अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जीरोज़, उसकी पावर 2 होती है हाईएस्ट पावर, तो उसके साथ साथ आपके जो जीरोज़ होंगे वो भी 2 ही होंगे। तो एक को हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। जो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी ये हो गए सम ऑफ जीरोज़ एंड ये हो गए आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसके ये जो फार्मूला भी होता है कुछ, तो प्लीज़ आपको ये टर्म्स आने चाहिए। अगर आप ये सीरीज़ या क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको इन टर्म्स से पहले से इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको -b/a करके आप लिखते हो। अब ये b क्या होगा? आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, तो ये जो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a बोलते हैं। ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर हम लोग साइन को भी लेते हैं, प्लस है तो प्लस को हम लोग नहीं लिखते, बस 2 लिखते हैं, इसको b बोलते हैं। और ये k नहीं, यहाँ पर ये पूरा ही एक टर्म है, यानी कि इसके बाद वाला जो टर्म है इस फुल को हम लोग, इस पूरे टर्म को हम लोग c बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नाउ हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा, नॉट सॉरी फॉर दैट, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। हमें वो क्वेश्चन कंडीशन गिवन दी हुई है क्वेश्चन में। तो सिंपली आपको ये -b/a, तो -b की वैल्यू पुट करेंगे, -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? c/a। ठीक है, 3k/k, इसको सॉल्व करोगे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी एंड आपको वही k की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपको यहाँ पर इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि अगर एक ज़ीरो आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2, देन द वैल्यू ऑफ k ज़ीरो। सबसे पहली बात, जब मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर आपको पढ़ाई थी या बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जीरोज़ 2 होते हैं अल्फ़ा बीटा। अगर आप जीरोज़ बोल रहे हो तो जो x आपको दिख रहा है, x के जगह पर ही हमें जीरोज़ की वैल्यू को पुट करना है। अगर आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो जो आपका इक्वेशन है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अब आपके मन में एक थॉट होगा कि आपने बोला कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग अगर जीरोज़ की वैल्यू यानी x के जगह पर पुट करेंगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ जाएगी। बट यहाँ तो हमारी 0 नहीं आई। क्यों आई? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k था, यहाँ पर हमारे पास सारे टर्म्स गिवन नहीं दिए हुए थे, यहाँ पर k भी है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 के बराबर तो होगी, लेकिन वो नॉलेज कि 0 के बराबर हो जाती है वो हमें यहाँ यूज़ करनी होगी। ठीक है, x के जगह पे आपको 0 को पुट कर देना, जो कि 2 दिया हुआ है, तो उसके बाद इक्वल टू 0 लिख देना है, बिकॉज जीरोज़ की वैल्यूज आप जब भी पुट करोगे आपका इक्वेशन की वैल्यू अल्टीमेटली 0 के बराबर आ जाएगी। आई होप जीरोज़ में आप कंफ्यूज नहीं होगे। जीरोज़ मीन्स ये है x वाली वैल्यू एंड ये इक्वल टू 0 वो उसके अल्टीमेटम वैल्यू होगी। तो इसको हमने यूज़ किया k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो k की वैल्यू आ गई आपकी, बस इतना ही करना था और ज़्यादा कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में ना। उसके बाद
ये फार्मूलाज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार रिवाइज़ कर लो चैप्टर्स को, कुछ क्वेश्चंस ही लगा लीजिए आपको, या वीडियोस देख लीजिए जिससे आपको हेल्प मिल सके। बट एक बार ज़रूर पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के आइए, देन क्वेश्चंस भी आपको ईजी लगेंगे। ठीक है ना। कमेंट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल की। ये आपको पॉलिनोमियल दी हुई है और इसके ज़ीरोज़ है कुछ अल्फ़ा और बीटा, 2 ज़ीरोज़ होंगे तो एक को अल्फ़ा बोला है, एक को बीटा बोला है। तो आपको फाइंड करना है। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ मैंने ऐसे ही लिखा है। ये MCQ में भी आते हैं आपके 1 मार्क्स के, तो उसके लिए आपको इतना सोल्यूशन करना होगा या माइंड में भी दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अभी हमने जाना अल्फ़ा प्लस बीटा, आप -b/a भी लिख सकते हो। तो -b, एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग बहुत बड़ी या आप बोल सकते हो हड़बड़ी में ये मिस्टेक करते हैं कि -b/a बोला गया है तो b की जगह पर ये x वाला कोफिशिएंट यानी 13 और ये 2, तो -b है तो -13/2 नहीं, आपको यहाँ पर देखना है x के साथ जो कोफिशिएंट है ये ऑलरेडी माइनस साइन के साथ है, तो वो माइनस हम लोग b के जगह पर -13 पुट करेंगे और उसके बाहर ब्रैकेट में माइनस पुट करेंगे, तो जो माइनस माइनस है आपका वो +13 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि माइनस भी बोला गया है तो b की वैल्यू भी क्या है, प्लस के साथ है कि माइनस के साथ है? b माइनस है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला में -b है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, देन डिज़ायर्ड आंसर आपका 13/2 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ये MCQ में ऐसे डबल ऑप्शंस होते हैं, आप उसको टिक कर दोगे आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। और इतने सोल्यूशन कोई नहीं देखता वहाँ पर, वो जस्ट आपके ऑप्शंस देखते हैं, सोल्यूशंस तो आप रफ में करते हो ना। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि b की जगह पर आप क्या पुट कर रहे हो, आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लो अगर आपको दिक्कत होती है। ठीक है ना। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा PYQ क्वेश्चन है और ये थोड़ी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए प्लीज़ आप NCERT को सॉल्व करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ से। और कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूर, जो लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन में प्लीज़। नाउ यहाँ पर आपको दिया हुआ है वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी 2 जीरोज होते हैं, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन का कि जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन क्राइटेरिया है कि एक आपका मान लो अल्फा ही है, लेकिन जो दूसरा है वो उसका रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फ़ा हो गया तो दूसरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/अल्फ़ा हो जाएगा। बीटा की जगह पर हम लोग 1/अल्फ़ा लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर और भी दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, आई होप विजिबल होगा, 3x² + 8x + k। तो k की वैल्यू अगर यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, k हमारा c के टर्म्स में आ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग करें, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, बिकॉज एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स क्या, उल्टा, एक अल्फ़ा होगा तो एक 1/अल्फ़ा होगा, है ना। ठीक है, तो वो आपकी ये आपकी हो जाएगी c/a की वैल्यू कितने के बराबर, c/a के बराबर, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट c/a, c कितना है k, a कितना है 3, इसको इक्वल करके सॉल्व कर लो, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। नाउ आई होप वो समझ में आ गया होगा। और एक और टाइप का क्वेश्चन होता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक नॉट क्यूबिक है ये, ठीक है, आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी जिसमें x की हाईएस्ट पावर गई है 3, तो उसके जीरोस कितने होंगे, वो 3 होंगे। ये थोड़ा लॉजिकल होता है, आपको उससे भी आप देख सकते हो, x³ होता है, फिर x² होता है, फिर x होता है, फिर उसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना होता है। आई होप ये भी आपका सिलेबस, आई थिंक सो, नॉट आई होप, ये आपका सिलेबस से रिलेटेड है, नहीं तो आप इसको पढ़ना या लॉजिकली याद रखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर मैक्सिमम जीरोस होते हैं 3, अल्फ़ा बीटा और गामा। ओके ना। और जो उसके आगे था वो भी एक MCQ था, अगर आप चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो, स्टैंडर्ड लेवल के पेपर से मैंने निकाला था। सो इफ़ यू वांट दैट सोल्यूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं एक बात बोलूँगी, प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। ये मिस्टेक बहुत कॉमन होती है और जब आप करते हो ना उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता, जब पेपर मिलता है एग्जामिनेशन के बाद PTM में, या आप ऐसे ही अपना पेपर ओवरव्यू करते हो, देन रियलाइज़ होता है कि क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लिया और कुछ नंबर्स पुट कर दिए और कॉन्सेप्ट्स आते हुए भी यहाँ मिस्टेक हो गई। बहुत सिली मिस्टेक होती है और उससे हम बहुत मीन्स आप खुद देखना, कभी आपको कभी फील हुआ गलती हुई होगी हड़बड़ाहट में, तो बहुत अलग लगता है। सो उस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले से खुद को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, और क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया मिल सके, है ना। और एक बार पेपर ओवरव्यू जरूर कर लेना। एंड देन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इतना रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो सम और प्रोडक्ट है ऑफ द जीरोज होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको ये दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको ये दिया हुआ है।
तो अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो सकता है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं। यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया हुआ है स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब क्या, जहाँ पर पहले सम टर्म यूज़ हुआ है तो जो पहली वैल्यू आएगी वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी उसके सम की होगी, दूसरी उनके प्रोडक्ट की होगी। तो ये आपको दी हुई है, आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये भी एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये MCQ में भी आता है, तो इतना भी आपको करना होगा, ठीक है, इसलिए देख लीजिए पहले। अगर आपको ये दोनों दी हुई हैं यानी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट, तो आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप सिंपली वैल्यू पुट कर दो, आपका ये जो पॉलिनोमियल आया यही आपका आंसर है। और ये भी एक और है आपका MCQ। सो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि कुछ अलग हट के क्वेश्चंस हैं, आप इनको गूगल पे पर चेक भी कर सकते हो। एज़ फॉर द नॉलेज अच्छा रहेगा। बट अभी हम लोग बात करते हैं जो मेनली बहुत बार PYQs में आ चुके हैं उन टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आपको अगर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको दिया हुआ है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2। ये थोड़ा मिक्स हो गया, ये आपका पूरा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब मैं बोल रही थी ना क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो मैंने उससे भी क्वेश्चन ले लिया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी, बट देख लेते हैं ना क्वेश्चन। तो उसमें भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है, इसलिए हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। इससे सिंपली करना होता है, यहाँ पर आपका ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और आपको k निकालना है। तो k कहाँ पर है, b वाले टर्म में। कोई भी पॉलिनोमियल हो, आपको अगर वो सीक्वेंस में जैसे 3 पावर है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, तो वो एक सही वे में ऑफ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो आप वहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे वो क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, तो इसका भी फॉर्मूला आपका -b/a होता है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी होगी या जीरो फाइंड करना होगा। तो सिंपली -b/b, यहाँ पर ध्यान देना है b की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, तो अगर माइनस भी होगा तो क्या होगा, 3k, है ना। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, आपको 0 ये सम दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस करिए, है ना, आपकी और अच्छे से हेल्प हो जाएगी। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स एक पॉलिनोमियल है ये और उसके जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ओके जी, यस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लॉजिकली सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ईजिली सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो कि सेटिस्फाई पॉलिनोमियल है ये वाली, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करते हैं कि रिलेशन को ये वाला। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें तो नहीं दिया हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, या अगर आप निकालोगे भी तो आपका प्रॉपर कांस्टेंट टर्म में नंबर्स में आप प्रॉपर फ्रैक्शनल फॉर्म में जीरोस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर k है, k की वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई है, यही तो फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग वही फार्मूलाज को लिखेंगे उस फॉर्मेट में और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पट कर देंगे। यहाँ पर ये है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा अपना भी सोल्यूशन लगाना होगा, एंड उसके बाद सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद k की वैल्यू 2 आएगी, बस। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।